और मजदूरों को तो अपनी बात कहनी चाहिए, बिल्कुल हक है उनको कहने का, और अगर आप नहीं बात कहेंगे तो फिर कौन कहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। बातचीत का सिलसिला आज जोड़ेंगे 24 की तैयारियों को लेकर बीजेपी में भी बैठक, उधर कांग्रेस ने भी अपनी जो तमाम राज्यवार हैं उनमें बैठक करी और वो रिपोर्ट करेंगे वहां कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे जी को। और इधर जो बैठक हुई उसके बाद एक बात निकली और एक लाइन में वो बात थी कि तीसरी बार मोदी सरकार, अब की बार 400 पार। और ये बात यहां से शुरू करेंगे और हम जाएंगे INDIA तक जाएंगे। क्या पंजाब के मुख्यमंत्री ने कहा, उसके बाद कांग्रेस के क्या जवाब दिया, उधर TMC को क्या कहा कांग्रेस ने, वो सारी बातें होंगी। लेकिन सबसे पहले 400 पार, अब की बार तीसरी बार 400 बार। जी मैं आराम से जी, पहले कांग्रेस देन बीजेपी। जी शुक्रिया। देखिए, सबसे पहले मैं कहना चाहती हूँ, मोदी जी बहुत गारंटी कर रहे हैं और 400 पार की बात कर रहे हैं। अभी जो ये ड्राइवर जो है ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि ये अगली बार सरकार। वो कहते हैं कि हम लोग लुभाने वाले वादे करते ही नहीं, हम वो करते हैं जो धरातल पे खड़े हुए लोग हैं। राम के नाम पर आप वोट जरूर ले सकते हैं, लेकिन मैं कहती हूं कि मर्यादा पुरुषोत्तम अगर 22 जनवरी के बाद इस देश में, इस पृथ्वी पर आ जाएं, अवतरित हो जाएं, तो वो पहला सवाल ये पूछेंगे कि आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं, फिर IIT BHU में किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता गैंगरेप करते हैं। और जब आज बैठक कर रहे हैं तो आप अपने कार्यकर्ताओं को क्यों नहीं समझाते कि किस ठसक में है वो, सत्ता के नशे में क्यों इतने चूर चूर है कि जो महिला है जिसका आप नारा देते हैं उन महिलाओं के साथ गैंगरेप कर रहे हैं। और श्री राम पूछे उनसे कि जिस तरीके से मनरेगा मजदूरों को आपने 7 करोड़ के करीब बाहर निकाल दिए, वो सवाल पूछेंगे आकर। और मोदी जी से एक सवाल जरूर पूछेंगे कि किस तरीके से आप, ठीक है आप राम मेरे नाम पर वोट तो ले रहे हैं, लेकिन जो युवा बेरोजगार बैठे हैं उनको आप नौकरी कब देंगे। कांग्रेस 3-4 पॉइंट लेके आई है। और BHU वाली घटना पे मैंने कल भी बोला था और मैं आज भी बोलता हूं कि वो दोहरा विश्वासघात है। आप सार्वजनिक जीवन में जा रहे थे, पॉलिटिशियन बनने जा रहे थे ना, और आप जब ये घृणित कार्य करते हैं तो सजा भी कठोरतम से भी कठोरतम होनी चाहिए। तो कहीं कोई लाग लपेट नहीं। आप कुछ भी हो, इस देश के कानून से बड़ा तो आप हो नहीं सकते। तो अगर आप कहते हैं कि हम समाज सेवी हैं, मिसाल के तौर पे, नहीं आप डॉक्टर हैं, आप समाज सेवी कहते हैं और उसके बाद कोई घृणित कार्य करते हैं तो सजा, हालांकि कानून तो एक ही सजा के हिसाब से देगा, लेकिन मेरे हिसाब से वो मैक्सिमम होनी चाहिए, मैक्सिमम। इसमें कहीं कोई लाग लपेट नहीं। जी, ना तो बीजेपी विल रिस्पॉन्ड। शुरुआत करूंगी इस जयकारा से, जय श्री राम। और आप सबको इस नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद। और जिस तरह से अभी कांग्रेस ने यही वार और पलटवार पर फंस गई, मैं हमेशा से कहती हूँ कि इंसान अच्छा होना चाहिए, किसी भी पार्टी से हो। अगर किसी के साथ कोई कृत्य हुआ है तो वहाँ के लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से, द लॉ ऑफ द लैंड के हिसाब से उसको हमेशा पनिशमेंट मिलेगी। पर कांग्रेस ये भूल जाए कि अगर आप कांग्रेस में हैं और आपके ज़माने से जो कांड होते आए हैं उसमें आप बचते चले जाएंगे और बाद में कभी आप ED और CBI का नाझारा नहीं लेकर और अपने गवर्नमेंट के हिसाब से अब बात करते रहेंगे तो वहां पर आप बचेंगे नहीं। क्योंकि लड़ती हूँ, लड़ सकती हूँ, लड़की वाला नारा आप लोगों ने भी लगाया है, तो आपके राजस्थान में क्या हुआ है, कर्नाटका में क्या चला है, ये आप भी अच्छी तरह जानते हैं। अलवर से बहुत चीजें, मुझे लगता है कि बहुत चीजें याद दिलाने का वक्त आपको भी फिर है। आप तो निकल चलते हैं सड़क नापने के लिए न्याय के नाप में, आप तो न्याय की बात कर रहे हैं, आप तो सड़क नापने निकल जाते हैं और फिर हार कर वापस आ जाते हैं। मुझे समझ में नहीं आता आज जो कांग्रेस बात करती है, जिस इंडिया अलायंस की बात करती है, और इंडिया अलायंस में अपने आप को सर्वोच्च मानकर, अगर आप अपने आप को सर्वोच्च मानते हैं, जहाँ पे उद्धव ठाकरे जी भी आपसे पूछते हैं। देखिए, सवाल इन्होंने कुछ पूछे हैं, वो सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। INDIA में क्या होगा उसके लिए तो हम लोग तैयार, हमारी आंखें बिल्कुल तेज हैं, वो तो हम लोग नाप लेंगे इनसे। वो अगर कुछ कहते हैं, आम आदमी पार्टी कांग्रेस को कहती है
तो हम तो नापने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप सवालों का जवाब से आप नहीं बच सकते। मैं आपको दे रहा हूं फिर से साहब जी। देखिए, नए साल की बधाई दी इन्होंने, बहुत अच्छा है, सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। लेकिन मैं पूछना चाहती हूँ कि मणिपुर में क्यों नहीं वहां पर नया साल मनाया गया? आप देखेंगे कि कल नए साल पर 4 लोगों की मौत हुई। किसकी सरकार की? डबल इंजन की सरकार। लगातार मणिपुर के जो प्रतिनिधित्व है, मोदी जी से मिलना चाहते हैं, मीटिंग करना चाहते हैं, इनके खुद के सांसद बार बार विनती कर रहे हैं, गुहार कर रहे हैं। तो मैं पूछना चाहती हूँ कि क्यों नहीं आज भी मणिपुर जी, उधर से कोई सवाल होगा तो हाथ उठाएंगे। जी जनाब मनीष जी। देखिए, जिस तरीके से मोदी जी ने 400 का टारगेट किया, 50% वोट की बात की, उससे लगता है कहीं ना कहीं वो एक बैरियर को क्रॉस करना चाहते हैं। नेहरू जी से लेकर इंदिरा गांधी तक आज तक किसी ने 50% वोट नहीं पाए, और मोदी जी ने पिछले 2 चुनावों में जिस तरीके से टारगेट अचीव किए, मुझे लगता है वो अगला टारगेट भी अचीव कर लेंगे। उन्होंने कहा कि इतनी समस्याएं सामने हैं, वो जो ड्राइवर से लेके और मणिपुर तक। जी, ये बात सही है कि देश में बहुत समस्याएं हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जनता को ये भरोसा है कि मोदी जी इन समस्याओं को आज नहीं तो कल रिजॉल्व। मोदी जी हैं तो समस्या हल। कहां से आना हुआ आपका? प्रयागराज। प्रयागराज से। क्या नाम है तुम्हारा? दिशा। दिशा, क्या कर रही हो? कौन से क्लास में हो? 8th में। आप भी प्रयागराज से? नहीं जी, मैं दिल्ली से हूँ। दिल्ली से हैं। कुछ कहना चाहती हैं? आप बोलना चाहती हैं? कुछ नहीं कहना चाहते? आप बोलना चाहते हैं? नहीं, बस जी, बस देखना देखना चाहते हैं। देखने वाले आज ज्यादा। जी जनाब, कहाँ से आए हैं? मैं उत्तर प्रदेश आजमगढ़ से आया हूँ। जी बोलिए। मैं कांग्रेस प्रवक्ता से ये कहना चाह रहा हूँ, देश में कब घटनाएं नहीं घटी आप बताइए। आज देश बिल्कुल शांति के रास्ते पे चल रहा है। देश मोदी जी की वजह से सारी गरीब मजदूरों की सारी जरूरतें पूरी हो रही है। देश में घटनाएं पहले भी होती थी, आप उन घटनाओं पे क्यों नहीं बात करती हैं? आज देश की घटनाएं कम हो गई हैं। तो उस पर तो बात करेंगे कि अगर कोई दुर्घटना हुई और दुर्घटना में घटित कार्य हुआ तो उस पर तो बोला ही जाएगा भाई। बिल्कुल बोला जाएगा, बोलना चाहिए, पर अब आए आप लाइन पे कि बोलना चाहिए। जी, समाजवादी पार्टी। सबसे पहले सभी को नववर्ष की शुभकामनाएं। सर्वे भवन्तु सुखना, सर्वे सन्तु निरामया, निरामया। सर्वे जी। भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। जय हो। मैं ये कहना चाहता हूं कि अभी जो कहा बीजेपी ने, जो बीएचयू की दुर्घटना हुई वो इतनी दुखद है कि 2 महीने तक उन दरिंदों को बचाया गया। बीजेपी के कार्यकर्ता थे। क्या ये बात नहीं इनको कचोटती है? क्या ये बात नहीं कचोटती कि देश की एक महिला मात्र जो ओलंपिक में पदक प्राप्त करती है, उसे अपने पदक जो अपना वो संन्यास लेना पड़ता है? क्या ये नहीं है? 2 करोड़ नौकरी की आपने बात की थी और आप 400 की बात करने लग गए। आपने 2 करोड़ नौकरी नहीं, केवल 7,22,000 नौकरी केवल दे पाए। आप उस पर बात नहीं करेंगे। आपने बात करी थी 100 स्मार्ट सिटी की, वो 100 स्मार्ट सिटी कहाँ गई? वो बात नहीं हो पाई। तो आपने बात करी थी किसानों की आमदनी हम दोगुनी कर देंगे, लेकिन किसानों की क्या दुर्दशा है कहीं किसी से छुपी नहीं है। आज आप देख रहे हैं कि ड्राइवर भैया हमारे कितने कूद रहे हैं। ये ज्यादातर बीजेपी के पक्ष में कूद रहे थे। वही इसलिए मैं कहना चाहता हूं, जिस पर चोट होती है वही कूदता है। कभी इनका नंबर आएगा, फिर दूसरे का नंबर होगा, वो चुप रहेगा। ऐसी करके बारी बारी से ये बीजेपी सबको निपटा देगी। बारी बारी। नहीं, आगे मैं आ रहा हूँ। आजमगढ़ वाले, क्या नाम है आपका? मेरा नाम बीनू है। बीनू है। जी बोलिए बीनू जी। हम ये बोलना चाहते हैं कि तड़प तड़प के आते हैं, निराशा होके जाते हैं आपके शो से। तड़प तड़प के आते हैं और क्या, और निराशा होके जाते हैं। और क्या, कुछ नहीं कह पाते, आप सुनते ही नहीं हो। आए हाय। अच्छा, ये वही है। अब जी अब मुझे ध्यान आया, ये वही वाली है। क्या नाम? रिचार्ज। हाँ, कौन बोला? ये बोले रिचार्ज सस्ता करा दो। ये वही है। पहले तो बहन बहुत बहुत शुभकामनाएं और नया साल बहुत मुबारक हो। हाँ, मुझे नया साल को नहीं, 22 जनवरी का इंतजार है। नए साल को नहीं इंतजार है, 22 जनवरी को इंतजार है, नए साल को नहीं। नया साल का नहीं, 22 जनवरी का इंतजार है आपको, यही बोलना था। इतना इंतजार है, इतना तो हमारी शादी की भी नहीं इंतजार है। अंदर आ जाओ। बोले इतना इंतजार है 22 तारीख का कि इतना तो अपनी शादी का भी इंतजार नहीं है। क्या दूसरे की शादी तय हो जाए फिर आता हूं मैं। इतना अपनी शादी का इंतजार नहीं जितना 22 जनवरी का इंतजार है। क्योंकि रामनगरी के लिए है ना, इसलिए इंतजार है। कहाँ के? अयोध्या की रहने वाली हैं आप?
बोले 22 जनवरी का इतना इंतजार है जितना अपनी शादी का इंतजार नहीं है। जी कुछ सवाल पूछे राघवेंद्र जी ने, नाउ यू प्लीज मैं रिस्पॉन्ड। इनका जवाब देना चाहता हूं। आप भी कोई दूध के धूले नहीं, आप ही सही होते तो हमारा ये हाल नहीं होता। और कांग्रेस पार्टी, ये जितने ये दल है ना, ये सारे मौसी वाले हैं। ये सारे मौसी वाले हैं। अगर आज भारतीय जनता पार्टी में जो दम दिख रहा है वो सिर्फ नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ और अमित शाह जी की वजह से दिख रहा है। नहीं, इसमें भी कुछ कम नहीं है, मैंने देखा है। और अगर आज मैं भाजपा की तरफ से बोल रहा हूं तो सिर्फ मोदी, योगी, अमित शाह जी की वजह से बोल रहा हूं, क्योंकि उनके अंदर में एक ऐसी नीति है जो राष्ट्र हित के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। ये ब्रह्मा विष्णु महेश है, इसके लिए हम इनके साथ चल रहे हैं। लेकिन इनसे एक ही विनती है कि मजदूरों को ख्याल में रख करके, मजदूरों को ध्यान में रख करके कानून बनाए। देश की जनता इनके साथ खड़ी है। हाँ जी बोलो बेटा, क्या नाम है? सर मेरा नाम है दीपक पांडे, मैं एक एयरपोर्ट पे ट्रांसपोर्टर हूँ। बहुत बहुत शुभकामनाएं पहले नए साल की, और बहुत मंगल हो। और कहाँ के रहने वाले हो? मैं उत्तराखंड का रहने वाला। अच्छा ठीक है बेटा, चलो बोलो। सर ऐसा है, जो 2600 रुपए का चालान था वो 40,000 रुपए का कर दिया गया है, और 100 वाले को कम से कम 10,000 रुपए का। मतलब हम अपनी किडनी भेज देगा चालान भरने के लिए। अब ये बताओ, एक ड्राइवर महीने में 2 चालान करा दे तो भाई साहब आंखें ऐसी रोती है, 3 दिन खाना पेट में नहीं जा पाता। इन चालानों को कम किया जाए, और हर जगह कैमरे लगे हुए, 40 की स्पीड दी हुई है। अगर ड्राइवर 40 से कम में चलता है तो पीछे वाला माँ बहन की गाली देता है, तेज चलता है तो 4,000 का चालान आ जाता है। अब ये बताओ कि हम क्या करें? कहीं डाका डाले चालान भुगतने के लिए, अपना घर बेच दे। जिस बात का जिक्र किया आज इन्होंने वो चर्चा में है। पहले मैं ऑफ कोर्स आ गया, वो रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं पाठक जी, वेरी क्विक, देन आम आदमी पार्टी। देखिए ये जो चलान हो रहा है, देखिए गलतियां केवल सरकार नहीं कर रही है, जो ड्राइवर हैं इतनी गलतियां भारतवर्ष में केवल एक्सीडेंट से लाखों से ऊपर लोग जान गंवाते हैं। तो उसके लिए केवल कानून बन जाता है लेकिन पालन नहीं होता। यह है कि उनके मन में डर होना चाहिए कि गलती दोहराई नहीं जा सके। दूसरी बात, जो 400 का लक्ष्य है, देखिए अगर आंकड़ों के हिसाब से देखें तो 543 टोटल लोकसभा सीटें हैं। 200 सीट ऐसे हैं जहां पे कांग्रेस और बीजेपी की सीधी फाइट है, और वहां पे अगर स्ट्राइक रेट अगर आप आंकलन करेंगे तो 90% से ऊपर बीजेपी का है। 243 सीटें ऐसी हैं जहां पे क्षेत्रीय दलों से बीजेपी का फाइट है, और आप अंदाजा लगा 200 बस रुक जाइए। यही जो 243 है, यही तो कह रहे हैं कि हमको दे दीजिए, वही वो समाजवादी वाले कह रहे हैं हमको दे दीजिए, और यहीं पे तो फंसी हुई है कांग्रेस से। प्रतीक भैया आप यही अंदाजा लगा लीजिए कि ममता बनर्जी बंगाल में कांग्रेस को 1 सीट नहीं देगी। आम आदमी पार्टी पंजाब में कह रही है कि हम 17 सीट में से नहीं। वो ये नहीं कह रही है, वो ये कह रही है कि बच्चों को कहानी बताई जाएगी आने वाले समय में कि दिल्ली में और पंजाब में कांग्रेस हुआ करती थी। ये बात आपने क्यों? हाँ जी, जोकर भी तो इन्हीं को ही कहा। ना वो उधर, हाँ ये आपने बोला है मैंने कांग्रेस को जोकर। आप ऐसे क्यों कर रहे हैं? अरे मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हर चीज बोले है तो यहाँ बोला थोड़े ना जाएगा। ना मालूम है जनता को मालूम है, मैंने कह दिया। यही तो इंडिया अलायंस है। इनको देखना चाहिए कि इनके साथ खड़े हैं, जो इनके पीठ पे चूरा भोंक रहे हैं, वही लोग इनके लिए खड़े होकर आरती उतार रहे हैं। तो ये इनसे पूछना चाहिए कि कौन सा गठबंधन की वेट कर रहे हैं। वैसे तो ये कह रहे हैं कि ये जो है आपकी बी टीम है, और हम भी यही कह रहे हैं कि आप दोनों बी टीम हैं। राइट जी। प्रतीक जी, पहले तो मैं आपके माध्यम से आपको और सारी जनता को नववर्ष की शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत शुभकामनाएं साहब, आपको भी धन्यवाद। दूसरा, 2024 हमारे देश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट साल है। राम मंदिर के उद्घाटन के बाद मैं उम्मीद यह करता हूं कि राम राज्य की कल्पना होनी चाहिए इस देश के अंदर। राम राज्य के अंदर भाईचारा था। राम राज्य के अंदर कोई अगर अपराध होता था तो अपराधी की सजा होती थी। आज इस देश ने 2023 में जो कुछ देखा है, जिस तरीके से महिला पहलवानों के साथ जाती हुई, जिस तरीके से किसानों के साथ जाती हुई, जिस तरीके से रेपिस्ट को बचाने की राजनीति हुई, मेरे को कोई उम्मीद नहीं है राम मंदिर के उद्घाटन के बाद अगर राम राज्य कोई दे सकता है तो वो इंडिया अलायंस दे सकती है। और आज जो भी डिमांड, जो भी बातें आज रखी जा रही हैं, वो देश की आवाज है, वो देश की आवाज है। और वो क्यों आवाज है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी उन 10 साल की राजनीति को, 10 साल का जो राज है उससे भाग रही है। आपने जो गलत काम किए हैं उसका अब हिसाब देना। जो आपने 10 साल में काम किए हैं
उसका आप जवाब दिए। आपको कुछ कहना था पाठक जी, वेरी क्विक। मैं ये बोल रहा था कि ये बोल रहे थे कि आम आदमी पार्टी दिल्ली में किसके सहयोग से सरकार बनाई थी, बी टीम कौन थी यहाँ पे, पहली बार सत्ता में अरविंद केजरीवाल को किसने बैठाया, किसके सहयोग से। दूसरी बात, ये बात कर रहे थे राम राज्य की, और दिल्ली में दंगा हुआ, याद है ना 2020 का दंगा, और अरविंद केजरीवाल जी सर्टिफिकेट दे रहे थे कि नहीं ये तो बहुत अच्छा आदमी है, ये ताहिर हुसैन की बात मैं बताना चाहता हूं, एक तो मैं रिस्पॉन्ड ये करेंगे। भारतीय जनता पार्टी का ये बहुत टेम्परेरी खुशी का मौका है। ये हमेशा चुनाव चाहते हैं धर्म पे चुनाव नहीं होगा, मुद्दों पे चुनाव होगा, बेरोजगारी पे चुनाव होगा, लॉ एंड ऑर्डर पे चुनाव होगा, और राम राज्य को स्थापित करने के लिए एक ऐसी सत्ता चाहिए जो न्याय करे। जी, चुनाव आपको पता चल गया किस पर होगा? कुछ चुनाव होगा नीति पे, नियत पर, नेतृत्व में। इनको क्या पता नीति, नियत, नेतृत्व, ये तो इंडिया गठबंधन का ही नेतृत्व नहीं कर पा रहे, अपनी गठबंधन का नेतृत्व नहीं कर पा रहे। अरे मोदी जी को तो गुजरात से वो इतने 23 सालों से चलते हुए आ रहे हैं, अपना नीति, नियत और नेतृत्व करते आज गुजरात जो है वो जीडीपी में सबसे ज्यादा इस वर्ल्ड में सबसे ज्यादा विश्व में देने की सामर्थ्य रखती है। तो ये लोग बात करने वाले, डेमोक्रेसी को साथ में रखने वाले अयोध्या को ये समझाएंगे। आप अयोध्या समझा पाएंगे? बिल्कुल हाँ? जी, देश सब कुछ समझ में आ रहा है। ये लोग चुनावी मुद्दा बनाना चाहते हैं, और ये घमंड है। अब इनका घमंड जो है इस लेवल पे पहुंच गया है कि ये लोग अहंकार से भरे हुए हैं। घमंड, अहंकार। प्रतीक जी, ये देश गांधी के राम राज्य से चलेगा। और मैं कहना चाहती हूँ कि जब ये कहते हैं ना नेतृत्व, कैसा नेतृत्व, आपने संसद में 146 के करीब सांसदों को सस्पेंड करके आपने एक काले कानून पास कर दिए। इससे पहले भी इन्होंने काले कृषि कानून पास किए। राइट। गांधी जी के राम राज्य से चलेगा। गांधी जी कहते थे हे राम, उन्हीं राम को आपने काल्पनिक बता दिया। तो आप राम राज्य चला रहे थे 60 साल तक, ये बताइए। गजब है भाई। गांधी जी ने कहा हे राम, और आपने कहा वो राम काल्पनिक है, तो कैसे चलेगा गांधी जी के राम? तो ये गांधी जी के नाम पे नहीं चला रहे थे, ये उनके नाम पे चला रहे थे जिन्होंने गुरु गोविंद सिंह जी के परिवार को सरतन से जुदा कर दिया। इन्होंने हमें ये तो पढ़ाया कि नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी को मारा, लेकिन इन्होंने हमें ये नहीं पढ़ाया कि गुरु गोविंद सिंह जी को मुगल आताताइयों ने मारा। कभी नहीं पढ़ाया देशवासियों, ये कांग्रेस का काला चेहरा। इनका काम है गरमा देना। नहीं, इतना चिल्ला के ये इस देश की आवाज को बंद नहीं कर सकते। 35% वोट लेकर देश में मोदी जी ने शासन कर रहे हैं, लेकिन आज अब जनता समझ गई है। आज काले कृषि कानून के तहत जब सारे किसान कैसे वोट देंगे, आप बताइए। आप अग्निवीर लाकर सैनिक कैसे वोट देंगे, बताइए कैसे आ सकते हैं ये सरकार में। और जिस तरीके से महिलाओं के साथ इस देश में लगातार अत्याचार हो रहा है, डबल इंजन की सरकार में कैसे महिलाएं इनको वोट देंगी? कैसे महिलाएं इनको वोट देंगी? कहाँ से आना हो गया? हाँ, उत्तराखंडी है। आप तो उत्तराखंडी है। आप भी उत्तराखंड से आ गए जी। कैसे हैं आप? अरे कहाँ ठंड में निकल पड़े आप भाई? फौजी हूँ, फौज का रिटायर्ड हूँ। बिल्कुल हट्टा कट्टा बिल्कुल ठीक हूँ। देखो ये बैठे हुए मैं खड़ा हूँ। फौजी आदमी तो ऐसा ही होता है। उन्होंने कुछ सवाल पूछे बीजेपी ने, ना तो समाजवादी पार्टी। नवल भैया कुछ अभी कह रहे थे, अभी पहले तो बोले ड्राइवरों के पक्ष में, फिर एकदम मैं तो मजदूर हूँ, मैं तो अपने हक की बात करूंगा ही करूंगा। लेकिन ये मत कहिए ड्राइवरों के हक में, ये भारतीय जनता पार्टी है साहब। इस पार्टी ने वो काम करके दिखाया है जो आपने 70 साल में नहीं कहा। मैं एक कहानी बताता हूँ आपको। सुनिए, कहानी सुनता। एक मिनट के लिए सुनिएगा सर, एक मिनट के लिए सुनिएगा। अब वो बोलना चाहते हैं। एक गुंडा था, वो नाई के पास गया। उसने बोला कि अगर मेरी शेविंग कर दो, अगर कहीं कट गया तो मैं तुम्हारा गर्दन काट दूंगा। वो उसको किसी नाई ने बोला नहीं कि मैं तुम्हारा बनाऊंगा, लेकिन गांव में गया देहात में तो एक नाई आया, बोला मैं बनाऊंगा। उसने बोला ठीक है बना, उसे बनाया, सब कुछ ठीक किया। तो गुंडे ने पूछा तुमको डर नहीं लगा? बोला मुझे डर इसलिए नहीं लगा कि उस तरह तो मेरे हाथ में था, मेरी गर्दन काटने से पहले मैं तुम्हारी गर्दन काट देता। इसी तरह से इस देश में आपने डर के वजह से 370 जो हिंदुस्तान को दीमक की तरह खा रहा था, राम मंदिर, ट्रिपल तलाक जैसे काले कानून को आपने वोट बैंक के चक्कर में उस पर एक्शन नहीं लिया। ये 56 इंची की सीना है जो 370
मैंने सोचा था कहानी पता नहीं कहां पे मोड़ लेगी, मुझे डर लग रहा था कि कहानी पता नहीं कहीं उल्टी सीधी जगह पे मोड़ ना ले ले, लेकिन कहानी ने सही जगह पे टर्न लिया। मैं बिल्कुल समाजवादी पार्टी को दूंगा, वक्त है मेरे पास। जी, कहां से आना हुआ? उड़ीसा के नुआपड़ा जिले से। नुआपड़ा जिले से। क्या उम्र है तुम्हारी? मेरा उम्र है 10 साल। 10 साल? हाँ। तो क्या बोलना है तुम्हें? कांग्रेस ने इतने देखिए मेरा वसूल है। क्या नाम? नहीं सुनूंगा मैं। क्या नाम है बेटा? अतीक्ष। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। 10 साल की उम्र ये नहीं है अभी। अरे अभी तो तुम नदी देखो, नाला देखो, पहाड़ देखो, पक्षी देखो। अरे ना कौन? हाँ जी, राम मंदिर भी देखेंगे। राम मंदिर देखो, राम मंदिर देखो। राम नायक है इस देश का, वो देखो, उसके बारे में पढ़ो। अभी कांग्रेस बीजेपी के चक्कर में ना पढ़ो। तुम्हारी बुद्धि अभी ये करने के लिए नहीं है। तुम्हें अभी तो साइंटिस्ट बनना है। देखा तुमने कल पढ़ा पेपर? कहां चला गया? सैटेलाइट गया, देखा था सैटेलाइट। और सैटेलाइट से क्या हो गया? एक्सरे वाला पढ़ा था उसको, वो पढ़ के आना और यहां तब बोलना आके, ठीक है? कांग्रेस बीजेपी के चक्कर में नहीं। तुम्हारी पीढ़ी को तो दीमक लग गई, अपनी जो आने वाली पीढ़ी है उसको खराब नहीं करूंगा। लग गई दीमक, इसको नहीं खराब करूंगा। तुम्हारे अंदर वही बीज, तुम्हारे अंदर वही संस्कार आने चाहिए। कांग्रेस बीजेपी के चक्कर में कब? सीता जी ने स्वर्ण मृग, रुको आ रहे, कान उखाड़ूंगा। सीता जी ने जब स्वर्ण मृग देखा ना, स्वर्ण मृग के अंदर कौन था? मारीच। कुछ देर पहले तो स्वर्ण मृग दिखाई दे रहे थे कि जब बात कर रहे थे ड्राइवरों की, लेकिन जैसे ही एक व्यंग बाण लगा, एक सेकंड, जैसे ही व्यंग बाण मैंने मारा, तुरंत मारीच के रूप में प्रकट हो गए। यही इनकी असलियत है। मारीच नहीं है। अयोध्या क्या है? जहां युद्ध ना हुआ हो वह अयोध्या। और दूसरी बात, लेकिन बीजेपी हमेशा ऐसी स्थिति पैदा करती रहती कि हिंदू मुसलमान करके युद्ध की स्थिति पैदा करती रहती है। और ये वो कह रहे थे, देखिए ब्रजभूषण शरण सिंह को, अरे युद्ध अयोध्या में युद्ध किसने किया? अयोध्या में युद्ध मुलायम सिंह यादव ने किया। गोली चलवाई, कार सेवकों के मारा, ये बलात्कारी बैठा है, बलात्कारी संसद में बैठा है। अयोध्या माने जो जीत ही ना जा सके, अपराजय। जी एक मिनट के, मैं बिल्कुल आराम से। जैसे रावण था ना, तुम्हें क्या बोला इन्होंने मारीच बोला, तो मैं इनको बताना चाहता हूँ ये किस प्रकृति के लोग हैं। मैं इनको किस प्रकृति के पार्टी मैं बताना चाहता हूँ। हड़ताल करके आए। हाँ, हड़ताल करके आए हो? अभी रुको, आ रहा। क्या महीने का हड़ताल करा है? कितने महीने की हड़ताल पे? हम गए 10 दिन की हड़ताल। अच्छा रुको, आ रहे, खड़ा रहो जी। जो जैसे रावण था ना, रावण को इतना अहंकार था कि भगवान श्री राम को भी कहता था वो बनवासी एक मानव, उनकी ताकत का इनको एहसास नहीं था उस रावण को। वैसे भी ये रावण थे जिन्होंने भगवान राम को काल्पनिक कहा, काल्पनिक करके उनका उपहास उड़ाया। आज वही राम इनका विनाश करने में लगे हुए, इनका नाश होकर के रहेगा। ये सारे शब्द नहीं बोलने चाहिए, इन शब्दों को। लंका को हनुमान जी ने जलाया था, आज मोदी जी ने इनकी लंका में आग लगा दी है। शब्दों की मर्यादा जरूर रखनी चाहिए। डॉक्टर साहब कहां से आना हुआ? मैं बवाना विधानसभा से डॉक्टर रंजीत राम, एक्स एमएलए कैंडिडेट भी रहा हूँ। एक्स एमएलए चुनाव लड़े? हाँ लड़े हैं। अच्छा, हाथ जले हुए हैं? हाँ जलाया है। एक बार जलाया है। अच्छा एक बार बताओ, ये कब चुनाव लड़े आप? 2020 में। निर्दलीय बहुजन समाज पार्टी से। अरे डॉक्टर साहब आप तो फिर मतलब मजबूत आदमी हैं। मैं सब लोगों को अरे डॉक्टर साहब जो हम बोलने दीजिए, बड़े मजबूत। अंदर आइए। हाँ तो अंदर आइए। डॉक्टर साहब ने चुनाव लड़ा, कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसी से? बवाना विधानसभा। बवाना से चुनाव लड़ा, बीएसपी से, बहुजन समाज पार्टी से। तो अभी पार्टी में हैं? अभी मैं पार्टी में हूँ, बहुजन समाज पार्टी में। अच्छा, चुनाव से पहले आए थे बीएसपी में?
चुनाव के समय भी आए थे क्योंकि बहन जी ने मेरे को बुलाया था और वहां से मेरे को लड़ाया था बहुजन समाज। बहुत बहुत शुभकामनाएं और बने रहिएगा, जहां भी हैं वहीं बने रहिएगा, दाएं बाएं ना करिएगा, क्योंकि अभी जिधर देखा पलड़ा भारी और उधर ही हमने पलट मारी, ये मत करिएगा। अब जहां है बहुजन समाज पार्टी में उसकी विचारधारा, डॉक्टर साहब बहुत जल्दी में है तो वक्त मैं ले लूं, छोटे से ब्रेक का है वैसे, अगर बोलना चाहते थे डॉक्टर साहब रोकूंगा नहीं आपको, पर जो मैंने कहा वो ध्यान है ना, क्या कहा मैंने कि रहना वहीं पे, जहां हो तो बसपा में है तो बसपा में बने रहिए उसकी विचारधारा से, और अगर मन भूख गया हो तो वहां जाइए, वही बन जाइए, पे वही के हो जाइए, ये अल्टी पल्टी ठीक नहीं। ठीक, अब बोलिए। मैं आप लोगों को सबको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं नव वर्ष की। और मेरे पास अभी जो 2024 का जो चुनाव होने वाला एक फॉर्मूला है, अगर बोल दूं तो आप इजाजत दे तो। ठीक ठाक हो फॉर्मूला तो बोलिएगा, अगर उल्टा सीधा बोला डॉक्टर साहब, बिल्कुल उल्टा सीधा बोला तो सजा मिलेगी। वी आर द प्रोफेशनल पीपल। और अच्छा, चुनाव लड़ने का प्रोफेशनल तरीका है? नहीं, हम वैसे तो वी आई एम डॉक्टर, तो वी आर प्रोफेशनल। अच्छा, हाँ, अच्छा, वो पेशेवर इंडियन बीइंग एंड इंडियन, ये सब लोग हमारे देश। तो बोलिए। मैं ये कहना चाहता हूं कि मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं, सारे लोग अच्छा काम कर रहे हैं, हमें किसी से कोई गुरेज नहीं है, क्योंकि हमारे सभी भाई बहन हैं, चाहे किसी राज्य से हों। हम एकता में अनेकता में एकता जानते हैं, हम लोग हर लोगों को मानते हैं। लेकिन मेरे पास एक फॉर्मूला ये है कि इंडिया गठबंधन को अगर जीतना है चुनाव, तो बहन कुमारी मायावती जी को प्रधानमंत्री घोषित कर दो, कैंडिडेट उन्हें घोषित कर दो। और मैं आपको दावा करता हूं, अरे उधर आपको दावा करता हूं, मैं आपको दावा करता हूं कि जिस दिन इंडिया गठबंधन बहन कुमारी मायावती जी को इस देश का प्रधानमंत्री कैंडिडेट घोषित कर देगा, उस दिन सीधी टक्कर होगी प्रधानमंत्री मोदी जी से और कुमारी बहन मायावती जी से। क्योंकि बहन मोदी जी का काम भी अच्छा है, मोदी जी को भारत के लोग। तुम डर डर के क्यों बोलते हो मोदी जी का काम अच्छा, मोदी जी का काम? इधर ही रहो ना, इधर ही रहो। मैं ये कह रहा हूँ कि मोदी जी को लोगों ने विश्वास किया, 2 बार प्रधानमंत्री बनाया। अरे तो बहन जी के बारे में बोलो, तो मोदी जी के बारे में क्या कह रहा हूँ। मीटिंग्स हो रही हैं, कांग्रेस में भी चल रही है, उधर बीजेपी में भी आज मीटिंग, एक अहम मीटिंग हुई है। INDIA को लेकर बड़ी बातें हैं, संयोजक को लेकर कांग्रेस ने कहा है नीतीश जी अगर हैं तो कोई ऐतराज नहीं, और उधर से संयोजक क्योंकि उन्होंने ही इनिशिएट किया था, लेकिन TMC ने कुछ कहा है और आम आदमी पार्टी ने कुछ बोला है। आम आदमी पार्टी ने कहा कि वो दिन भी आएगा जब कहानी सुनाई जाएगी और कहा जाएगा कि दिल्ली में और पंजाब में एक कांग्रेस हुआ करती थी। इस पर बड़ा ऐतराज जताया, और वह ऐतराज वाली बात भी है भाई, मैं इस बात को कहूँगा ऐतराज वाली बात है और ऐतराज होना भी चाहिए। क्यों कहा ऐसा, उसके बारे में बीजेपी की प्रवक्ता ने एक शब्द कहा था, लेकिन मैं उसको बाय द वे नहीं शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, क्योंकि मैं कुछ अपने शो में चीजें कह सकता हूं क्योंकि उन्होंने कहा है, मैंने तो कहा नहीं। लेकिन नहीं, शो की मर्यादा होती है, मर्यादा का पालन करना चाहिए। आम लोगों के बीच में शो में खड़ा होता हूं। आज मुझे कवि जी भी दिख रहे हैं, आज आ गए बड़े दिनों बाद जी, वेरी क्विक, कुछ लाए नया? बिल्कुल जी, हुकुम। सभी को सबसे पहले नववर्ष की शुभकामनाएं, और सुनिए किस तरीके से कि सबको मिलेगा एक साथ आशीष बस, कि सबको मिलेगा एक साथ आशीष बस, राम जी की मिलकर करो सब साधना, एक दीप राम जी के नाम का जलाओ बस, मन में प्रबल करो भक्ति वाली भावना, और विपदाएं कितनी भी आई भले रास्ते में, मिलकर हमने किया सबका ही सामना, और जिसमें बनेगा मेरे राम जी का धाम उस साल 2024 की सबको शुभकामनाएं। पीछे से आवाज आई, शाबाश कवि जी। कहां से आप आई, कहां से आप आई? मैं बेंगलोर से आई हूँ। बैंगलोर से। क्या नाम है आपका? ममता शेरवाल। ममता शेरवाल। और इनका? मायरा शेरवाल। मायरा शेरवाल। बहुत बहुत स्वागत है आपका। और जिस तरह से इतना मगन थी आप ना, मुझे बहुत अच्छा लगा देख के। बहुत एंजॉय कर रही थी। हाँ ना, मुझे भी देख के बहुत अच्छा लगा सच में। कवि जी इतना ही कि कुछ जाएं आप? 2 पंक्ति और आपके तो ऐसा करो, अयोध्या चलो मेरे साथ। अयोध्या चलेंगे? अयोध्या आप कहेंगे तो जरूर चलेंगे। नहीं नहीं चलो, अयोध्या चलो। अच्छा, ये 2 पंक्ति ऐसी हैं जिनमें पीड़ा भी है, दर्द भी है, नाम नहीं लूंगा क्योंकि कविता खत्म हो जाएगी। लेकिन एक बात ध्यान रखना, वो जो हमने असल हिंदुस्तान कहा था उसका ध्यान रखना, वही मेरा हिंदुस्तान है, उसमें छेड़छाड़ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं मुझे। जहां राम है वहां मर्यादा होगी। हाँ बस बस बस, वो राम नायक है। बोलो। लेकिन दर्द और समझ जाना बस। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान नाम कर लो और चलो बोलो। सुनिए, अपना अपना कह कर सबने और किसी का चुना नहीं। दूसरी पंक्ति पर सब साथ दे दें कि अपना अपना कह कर सबने और किसी का चुना नहीं। राम से अपना दर्द कह दिया, दर्द राम का सुना नहीं।
आज तुमने कविता की लाइन पढ़ी है भाई, आज तुमने पढ़ी है लाइन, जरूर सुनेंगे। अयोध्या चलो मेरे साथ, हम 14 या 15 के आसपास जाएंगे और तुम्हारी कविता वहां पे होंगे, अयोध्या में सुनेंगे। और वो तो ऐसा इलाका है, वहां हर घर में कवि मिलते हैं। ठीक है, हम नहीं बन पाए तो क्या हुआ, लेकिन सब हर जगह मिलते हैं। जी, सबसे पहले आम आदमी पार्टी जी, क्यों कहा भाई आपने कि एक दिन ऐसा आएगा जी कि पंजाब में और कांग्रेस में, पंजाब और दिल्ली में एक कांग्रेस थी। प्रतीक जी, सबसे इंटरेस्टेड ये है कि किसने क्या कहा। 2024 का चुनाव जैसे अभी सबने राम में बन गए हैं। बोले दीजिए भाई, बोले दीजिए। राम राज्य के अंदर, मैंने पहले भी कहा कि राम राज्य के अंदर न्याय होता था, वो न्याय होने का ये साल है। इस बार 2024 के अंदर जो चुनाव होने वाला है, वो चुनाव इस बात पे होने वाला है, क्या राम राज्य के अंदर जिस तरीके से सस्ती बिजली होती थी, सस्ता शिक्षा होती थी, यस ये भूल गए। यस 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 राम को भूल अरे गुप्ता जी, सस्ती बिजली होती थी, इसका मतलब ये हुआ कि सस्ता तेल होता था, दिया जलता था। मेरा कहने का मतलब, अरे मनीष जी ऐसा नहीं, ऐसा ना क्या, इंटरप्ट ना करें। राम राज्य का मतलब यह है कि उस टाइम पे सबको समान देखा जाता था। हर समदृष्टि, यस, समदृष्टि होती थी। उसकी अब व्याख्या होगी कि 10 साल के अंदर क्या राम राज्य देश ने देखा है, क्या देश के अंदर उस तरह का राज्य चला है क्या। आज 10 साल का, और मैं चैलेंज देता हूं भारतीय जनता पार्टी को और नरेंद्र मोदी जी को, जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल जी ने अपने चुनाव से पहले कहा था अगर मैंने काम किया है तो मेरे को वोट देना, तो मैं ओपन चैलेंज देता हूं, देश के प्रधानमंत्री कहें कि 10 साल में उन्होंने काम किया है तो वो वोट दें, अदरवाइज ना दें। देश चैलेंज कहां से आना हुआ भैया, कहां से आए? अरे वाह वाह, साहिबगंज से आए हैं, तो वहां साहिबगंज को सब जानते हैं, जल लेके जाते हैं ना, है ना, वही साहिबगंज ना, गंगा जल। हाँ, साहिबगंज में तो जब निकलता हूँ, तुम जवाब दोगे बीजेपी की तरफ से क्या? बोलो। उन्होंने जो बोला है काम के ऊपर, तो देश की जनता उन्हें वोट देगी ही देगी, बीजेपी जीतनी है। लेकिन आपको मैं ये भी कहना चाहता हूँ, आए दिन आम आदमी पार्टी के नेता चैलेंज करते हैं कि मोदी जी दिल्ली में सरकार बनाकर दिखाएं। दुर्भाग्य है यह दिल्ली प्रदेश के भाजपा नेताओं का, दिल्ली प्रदेश के 25 साल से आज तक इन्होंने दिल्ली में सरकार नहीं बना पाई। नहीं, ऐसे लोग चैलेंज देते हैं इसलिए कि दिल्ली प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के नेता जमीन पर नहीं है। कभी कभी हमें डर लगता है, न जाने बोलते बोलते क्या ना बोल दें, हमें डर लगता सच में। हाँ जी, बिल्कुल ठीक करें। ये अहंकार है। जब मजदूरों के लिए ये कानून जब बन रहा था तो क्यों 146 एमपी को बाहर किया गया? इसलिए किया गया क्योंकि उसमें बहस नहीं हुई। जी, प्लीज रिस्पॉन्ड कांग्रेस। मैं पहले आप सबको एक बात बता दूं, जिस कानून के बारे में बात हो रही है, सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही है कि स्ट्रिक्ट लॉज लेकर आए, क्योंकि इस तरह की दुर्घटनाएं हो रही है। ये भाई को पता नहीं, मुझे बोलने दीजिए, मुझे बोलने दीजिए। सुप्रीम कोर्ट की मानते हैं क्या? सुप्रीम कोर्ट के फैसले बरतते हैं। आप सुप्रीम लोग कोर्ट की मानते मानते हैं। हैं, आप लोग उल्लंघन करने वाले, आप 150 बेल पर बाहर वाले लोग, आज आपको तो बेल नहीं मिल रही। अपने अमरनाथुल्लाह को जाके संभालिए, अमरनाथुल्लाह को जाके संभालिए। 9 जगह पे उनकी ईडी की रेड हो रही है, लोकतंत्र से ईडी की चलेगा। रेड हो रही है। लोकतंत्र के अंदर बात कीजिए, आप अमरनाथुल्लाह को जाके संभालिए जो वक्फ बोर्ड के अंदर मुसलमानों को पनाह दे रहा है। मैं एक बात कहना चाहता हूं सर, आपसे कहना चाहता हूं, मैं बाकी लोगों को रोकता हूं। हाँ, नहीं ये गलत है, वो गलत है, वो गलत है, वो गलत है। बोल रहे थे, अब देखिए आप, ये आप सब लोग देख लीजिए। आप बोलिए, अपना ठंडा दिमाग करिए, फिर बोलिए। देखिए आप सब लोग देखिए, आप ये जानते हैं अच्छी तरह से कि आम आदमी पार्टी दोबारा आने वाली, ये इन्हीं का कांड है, इसीलिए इनको इस बात का डर है। ये मोदी को चैलेंज कर रहे हैं। अरे मैं आपको दिल्ली में 2025 में चैलेंज करती हूँ, तुम वापस आके दिखा दो, तुम वापस आके दिखा दो। तुम लोगों ने क्या किया? ना यमुना साफ कर पाए, ना पॉल्यूशन देख पाए, ना पानी दे पाए, ना तुमने, ये तो कूड़े के पहाड़ की बात कर रहे थे, कितना कूड़ा का पहाड़ कर दिया तुम लोगों ने। एमसीडी में आ गए, करप्शन का पहाड़ खड़ा कर दिया। वेरी गुड। यही घबराहट है दिल्ली में, क्योंकि हमने काम किया है, काम की राजनीति की है, और ये मजबूरी है इनकी। आपने देखा देश के प्रधानमंत्री को टेंट के स्कूल में बैठना पड़ा, वो हमारे वजह से, केजरीवाल जी के वजह से। देश अब काम की राजनीति पसंद करेगा। देश
किसका? कौन? कहाँ से आना हुआ? नमस्ते, कहाँ से आई हैं? एमपी से आए आपसे मिलने के लिए सर। मैं आपका शो बराबर देखती कहाँ से आना हुआ? एमपी से। एमपी में कहाँ से? हम बिहार से आए छतरपुर जिले से। एमपी में बिहार होता है? नहीं, ये बिहार से। बिहार की दिक्कत पता है क्या है? यही है बिहार की दिक्कत, यही। सब कुछ अच्छा है बिहार ना, सब कुछ अच्छा बिहार में। मैं तो कहता हूँ बिहार ना हो तो मेरा शो नहीं हो सकता। एमपी की दास्तान चल रही तो बोला मैं बिहार से, बोलने दीजिए ना उनको। चलिए प्रतीक जी, मैंने हमेशा देखा है और आप सच्ची पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं जी। आप जो बोलते हैं मोदी राज में ये जो मतलब विश्व गुरु बनने जा रहा है, ठीक है, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि मोदी जी उन 13 करोड़ पीड़ित निवेशकों को कब देखेंगे और कब जानेंगे? कौन से निवेशक? सहारा इंडिया से पेमेंट। उसके लिए कुछ उन्होंने कानून बनाया था, उसके लिए कुछ रास्ता निकाला था, लेकिन उसके बाद भी लोग आते रहे मेरे पास और ये कहते रहे कि मेरा पैसा जो है वो वापस नहीं निकल रहा और वो पीड़ित हैं। 4,000 लोगों, 4,000 एजेंट साथियों ने आत्महत्या कर ली। आज हम लोग पब्लिक का दबाव नहीं सह पा रहे हैं, तिल तिल कर मर रहे हैं, घुट घुट कर मर रहे हैं। पब्लिक का दबाव हम लोगों के इतने ऊपर है। बताएं मोदी जी, राम राज्य लाएं या कोई भी राज्य लाएं, लेकिन ये 13 करोड़ पीड़ित वंचित सहारा वाले ऑफ कोर्स हाँ, कारण मरने के कगार पर है बच्चा। जी जी, जब बिहार से यही मसला था जी। ठीक है, उधर से कोई बच्चा बोल रहा था जी। जनाब जल्दी, क्या नाम है? प्रभाकर शुक्ला सर, मैं यूपी गोरखपुर से हूँ। रोज आते हैं ना हम जी। और बहुत हल्ला मचाते हैं आप, बहुत हल्ला कल तो इतना ज्यादा हल्ला मचा रहे थे आप। क्यों हल्ला मचाते हैं आप? सर आप आते ही नहीं हो सर। नहीं तो नहीं सर, नहीं आते तो इसके मतलब अगर क्लास में टीचर नहीं आएगा तो क्या टीचर की कुर्सी पे बैठ जाओगे जाके? और अगर पिताजी ने डांट दिया तो पिताजी की खोपड़ी पे बैठ जाओगे? बैठेंगे नहीं सर, हल्ला क्या नाम करेंगे है ना। क्या नाम है सर? क्या नाम है? प्रभाकर शुक्ला बोला। खड़े रहो चुपचाप। कल इतना हल्ला मचा रहा था ये आदमी, आज तुम्हारी सजा यही है। खड़े रहो वैसे ही चुपचाप, टापते रहो जी। वेरी क्विक। कांग्रेस, देखिए, कांग्रेस पार्टी ये भूल जाए कि 2024 में आने वाली है, क्योंकि जैसे ही बीजेपी प्रवक्ता ने बोला था, उनकी न तो कोई नीति है ना ही नियत है। क्योंकि आप देखिए, कर्नाटक में 30 साल पुराना राम भक्तों पे वो केस खोले जा रहे हैं, उनको जेल में बंद किया जा रहा है। और दूसरी ओर कहते हैं कि ये बीजेपी जो है हिंदू मुसलमान और धर्म की राजनीति करती है। कांग्रेस विल रिस्पॉन्ड जी, कांग्रेस विल रिस्पॉन्ड। मोदी हटाओ, देश बचाओ।